Assalamu alaikum and hello everyone. We are here with Farah, Rabia and Shazia. Welcome to Drama Cup. आज हमारे पास 4 ड्रामे हैं. There is Sarab, there is Jalan, there is traffic की noise coming from Farah and Rabia's studio, and there is घिसी पिटी मोहब्बत and बंधे एक डोर से. तो हम शुरू करते हैं कौन सी वाली से जिसमें हमें सबसे ज्यादा पैशिंग होती है? जलन. जलन से शुरू कर सकते हैं. Yeah, we can start with Jalan. Definitely. ओके सो जलन के बारे में आप लोगों के क्या ख्याल आते हैं? मुझे तो एक जो डायलॉग था उनका, मैं उसी से शुरू करती हूँ. जब उनकी जो बहन है किंजा, वो कहती हैं अपनी जगह मत छोड़ो मीनू से, कि तुम वापस जाओ, वो तुम्हारा घर है, तुम उसको मत छोड़ो. और ये मैंने बहुत सारी लड़कियों को ये डायलॉग जो इस प्रॉब्लम में मुब्तला होती है, मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि तुम अपना घर मत छोड़ो. तो आप लोगों के क्या तासुर आते हैं इसके ऊपर? I loved Kinza Api, the Baji coming back, and the way she has handled it. वही वाली बात के, but sadly वो ना वो सुन रहा था और उसके but I liked तो in a way कि असफन का कितना वो था कि वो उसको सिमर पकड़ो मारो मुझे निकाल सकते हो, तो उसको कहीं ना कहीं आई, but then उसका इतना वो उसकी वो lust or whatever, that love for that Nisha is there कि उसने लाइक वो टच से मस नहीं हुआ, और उसकी वो जो एंगर एंड रेज थी ना उसकी आंखों में, दैट वाज वेरी वो. बट यस, अपना घर नहीं छोड़ो, अपनी जगह नहीं छोड़ो इज समथिंग जो आई थिंक हमारे देसी एनवायरनमेंट, पेरेंट्स एंड बड़े एंड आपस में भी, आई थिंक दैट इज अ फर्स्ट थिंग जो ख्याल आता है किसी को कि यार अगर कुछ चीज़ें कुछ जा रही हैं टेढ़ी मेढ़ी, डोंट लीव योर स्पेस, stand your ground, stay in your ground and stay there so that you make the things go work. But इसके केस में तो it just वो मतलब she's unwanted. I think basically she's totally unwanted. They want you to respect the contract, the निकाह नामा, कि ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता. So because it's not just about love and commitment, it is the nikah nama. Yes, it's commitment because of the nikah nama. So I think it comes from there. Rabia, you wanted to say something? लेकिन जब आपको कोई रख ही नहीं रहा, वो तो उसको डाइवोर्स के पेपर तैयार करके आया ना, तो फिर आप क्यों रहेंगे? ये तो उस साइड उस जगह एप्लीकेबल होता जहाँ पे दूसरी बीवी को कोई लेकर आ रहा होता और फिर वो पहली को भी रख रहा होता और पहली बीवी खुद नाराज होकर छोड़ के जा रही होती, तो फिर भी माँ बाप कहते. इवन इन दैट केस आई वुड से आपकी ईगो तो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. बट मसला वही आ जाता है ना, जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हों और अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं आप. एंड द थर्ड थिंग इज दैट इफ यू योरसेल्फ इज सो मच इन लव, आप उस बंदे से, चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे वो कितनी ज्यादती कर रहा हो, जैसे अभी मीनू के केस में शुरू में मैं आई वांट टू नो तुम दोनों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे. मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई थी ड्रामे के फर्स्ट हाफ आवर में कि कितना रोएगी मीनू, खड़ी क्यों नहीं हो रही, जब बाजी भी आती है तब भी बोलती है माँ की गोद में भी रख के रो रही होती है. देन आई स्टॉप माई सेल्फ, आई सेड कि देखो ये जो है ना, मतलब वो इतना ही मोहब्बत करती है उससे कि वो इस वक्त दुख में तो मे बी हमारी ये एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मीनू कि वो खड़ी हुए और वो रिस्पॉन्ड करे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोचे, इज अनरियलिस्टिक, इज अनजस्ट, क्योंकि वो इस वक्त दुख में है. वो तो यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना मोहब्बत करने वाला शौहर ये कर सकता है और मेरी अपनी सगी बहन मेरे साथ ये करती है. क्योंकि ये डिबेट बड़ी चल रही है ना कि मीनू so it's not just आज की खातून तुम जो कह रही हो राबिया, इट्स नॉट जस्ट अस, ये हमारे फॉलोअर्स ने भी इंस्टाग्राम पे यही कहा है कि व्हाई इज शी नॉट स्टैंडिंग अप, व्हाई इज शी नॉट, एंड फॉर अ सेकंड गॉड फॉरबिड यू पुट योरसेल्फ इन हर शूज एंड यू थिंक कि आपका एक बसा बसाया घर है, एंड इट टेक्स टाइम. हर इंसान की एक जर्नी होती है. शी इज गोइंग थ्रू अ जर्नी. आई लाइक व्हाट शी रिप्लाइड बैक टू किंजा. She said, आपने अपने भाई से पूछा है क्या वो मुझे रखना चाहते हैं? तो she has already crossed that bridge which she had not crossed before this. So now I think she's going that way. लेकिन another thing she said, go on. हाँ बोलो नहीं बोलो. उसने आगे जाके जब उसका बेबी होता है वो कहती है कि बाप होना अच्छा या बुरा हो, सर पर बाप होना चाहिए. मुझे इस डायलॉग से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बाप जो है ना वो हर किस्म का हो सकता है, हर किस्म के इंसान होते हैं. कभी कभी बाप कैन बी अ नेगेटिव रोल मॉडल ऑल्सो. सो बाप होना बहुत जरूरी है, सर पे हाथ, माँ बाप दोनों. लेकिन
क्या ये बाप at this stage, maybe this बाप transforms and as a father he is okay, as a husband he is not okay, ये भी हम नहीं सोच रहे हैं. But so I'm like on two sides कि होना भी चाहिए but इस किस्म का बाप तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. What do you guys think? हाँ, ये तो बड़ी सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि अगेन वही बात आती है, अगर उसने एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी और औरत से भी होता तो फिर भी मैं शायद सोच लेती, लेकिन उसने अपनी साली के साथ अपनी बीवी की बहन के साथ, वो कहते हैं ना कि कहीं भी नकबजनी करो, अपने घर में नहीं करो, चोरी करो बाहर, लेकिन अगर कोई इस तरह की, मेरा ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़रूरी नहीं है कि ये सब इससे एग्री करें, अगर कोई इंसान अपने रिश्तों की रिस्पेक्ट नहीं रख सकता तो आई वुड रियली क्वेश्चन कि वो उसकी वैल्यूज़ और उसकी अच्छी और बुरा होने को ज़रूर मैं क्वेश्चन करूँगी, क्योंकि वैल्यूज़ ही घर को और आगे चीज़ों को बनाती है. सोसाइटी की बुनियाद जो होती है वो वैल्यूज़ पे, इंसान के तसव्वुरात और इंसान के एक्ट पे होती है. वैल्यूज़ आपको डिटरमिन करती हैं कि आपने क्या करना है. अगर मैं वैल्यू करती हूँ ऑनेस्टी को तो मैं सच बोलूँगी, अगर मैं वैल्यू करती हूँ कि सिफारिश नहीं होनी चाहिए तो मैं सिफारिश को यूज़ नहीं करूँगी. तो आई फील इट ट्रांसलेट्स आपके एक्शंस में. सो फॉर मी इट्स अ नो. आई ऑल्सो फील कि अगर ये इस तरह नहीं होता कि वो मीनू को धक्का दे रहा है और बदतमीजी कर रहा है और बिल्कुल अंधा हो गया है अपने लास्ट में, अगर वो एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से ठीक है, एवरीवन हैज अ राइट टू सेकंड मैरिज, एवरीवन हैज अ राइट टू डिवोर्स इफ दे आर नॉट हैप्पी. एक तरीका होता, हम देखते दैट ही इज इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, वी माइट नॉट बी सेइंग दिस, वी माइट बी सेइंग इट्स ओके, द चाइल्ड स्टिल नीड्स अ फादर and the couple has to work it out, चाहे वो separated हो या divorced हो. But the way he's done it is totally, you don't want your child near such a man, frankly. Okay. But also Shazia, I feel कि खैर गुस्सा किसी को भी आ सकता है, वो एक टेम्परेरी वो चीज़ होती है. आई डोंट थिंक इसे मैं गुस्से की बेसिस पे, मैं तो वैल्यूज़ की बेसिस पे बात कर रही हूँ, जिसको यही नहीं ख्याल. और देखो तुमने खुद ही बोला शादी इज़ अ कमिटमेंट, तो अगर वो अपनी कमिटमेंट नहीं रख सका तो अगेन मैं उसकी मतलब फिर इसको रिवर्स कर लेना, हाउ वुड ही फील अगर उसकी बीवी उसको एक और बंदे के लिए छोड़ के चली जाती. भाई खुशी ना खुशी तो आप कैसे गारंटी कर सकते हैं. इसका मतलब है आपकी जो कमिटमेंट्स है उसको आप छोड़ दें, जो आपने एक इंसान से, एक फैमिली से, बच्चों से की हुई है. तो आई फील और आप उसको गलती कह दें, आप कह दें कि वो मेरी गलती थी. नो, आई एम सेइंग आपने उसको गलती का पागल हो गए थे, दीवाने, आपको निशा बुरी लगती. या एग्जैक्टली. या अच्छा, आई फील वो जो पूरा सीन था थप्पड़ वो फेंकने वाला, आई एम सॉरी, वो बड़ा ही बुरा एग्जीक्यूटेड था. ठीक है, एक तो पहले उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपने उसको रख भी लिया तो मतलब आप ऐसे दिखाते ना कि वो किसी तरीके से उसके पास आई और उसने ऐसे किया. नहीं, उसमें तो दिखाया वो पकड़ के खुद फेंक रहा है. जस्ट टू आपको ये सीन कराना था तो आपने, आई फेल्ट कि इट वाज नॉट वेल एग्जीक्यूटेड. उसको थोड़ा बेहतर कर सकते थे. नेचुरल, उसमें नेचुरलनेस नहीं थी कि गुस्सा आया. वो साफ पता चल रहा था कि वो ये इम्पैक्ट बनाने के लिए दिखाया गया है. पूरे सीन में मुझे बस यही था कि वो ही, जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि वो उसने अपनी वो एकदम से रिस्पेक्ट हर बंदे की उसमें गिरा दी, बिकॉज जिस तरीके से माँ बाप से आके बात करें, भी आप जो भी हो, जो भी लेवल हो, आपको एक थोड़ा लिहाज, थोड़ा वो होना चाहिए, कि एटलीस्ट आप अगर पेरेंट्स के घर में जिस तरीके से ही बाज्ड इट, आई वाज लाइक डिड दे कॉल हिम, लाइक ये ले और ये आ गई है और आप इससे बात कर लेना, and the way she was there and then all that, I was like कहीं पे भी as a sister उसको नहीं कुछ हुआ उसके ऊपर. I don't think so. But I feel ये जो उन्होंने दिखाया, मैंने अपने आसपास केसेस देखे और मैंने ऐसे ही लोगों को चेंज होते हुए देखा. वेरी जेंटल पीपल, ये मैंने आसपास देखा है. और वो जब ये मोहब्बत का नशा चढ़ता है ना आपके ऊपर, जब आप पागल होते हैं तो फिर आप ऐसा ही करते हैं. मैंने देखा है निशा और असफन जो कर रहे हैं ना, मुझे जब ये इस किस्म का अफेयर जो इलीगल है, जिसपे आप जो ये अजीब तरह का ही नशा होता है. आई हैव सीन पीपल चेंजिंग अराउंड, आई हैव सीन केसेस अराउंड मी. तो मैंने तो ये फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व किया है. और सो आई वाज लाइक दिस आई हैव सीन हैपनिंग. हाँ, मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन की बात कर रही हूँ कि उसको नेचुरल एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन ये जो होता है फरा, ये होता है, ये डेफिनेटली होता है. लोगों का दिमाग चेंज होता है, उनको कुछ नजर नहीं आता, वो बदतमीजी करते हैं. क्योंकि फरा, अगर उसको यही एहसास नहीं है कि तुम अपनी बीवी के साथ क्या कर रहे हो, मतलब तुम
अपनी साली के साथ उसको एहसास नहीं है, बहन को एहसास नहीं है कि तुम इतनी पाक रिश्ते के साथ क्या करो, तो वो बाप और माँ की क्या इज्जत करेगा? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन? मेरा तो सिंपल क्वेश्चन है, जिसको रिस्पेक्ट का मतलब ही नहीं आ रहा है इस वक्त समझ, मोहब्बत और लस्ट में, वो बाप की क्या इज्जत करेगा? और दूसरी बात मुझे ये भी अफसोस हुआ कि खैर ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, बट आई डू वांट टू से, बहन ठीक है हम कह रहे हैं बहन ने बड़ा साथ दिया वो दिया, लेकिन बहन थप्पड़ कब लगाती है? जब वो बहन को दरवाजे से बाहर निकालने लगते हैं। बहन ने उससे पहले थप्पड़ नहीं लगाया कि जब वो अफेयर चला रहे हैं उस पर थप्पड़ लगाती ना भाई, वो तो इस पे थप्पड़ उन्होंने लगाया, तो मुझे ये भी थोड़ा सा लगा। बाकी आई लाइक द फैक्ट कि पेस ड्रामे की तेज है, यू नो लाइक हम 1 मिनट के लिए कहीं भी अननेसेसरली उन्होंने खींचा बनी है। सो आई फील नाउ द ड्रामा इज मूविंग वेरी क्विकली, अगले उसमें बच्चा भी हो गया है, अब निशा का शायद देखते हैं क्या होता है। आई जस्ट होप कि असफंत को माफी नहीं मिली, दैट्स ऑल। सो वी आर बैक। हमारे बहुत सारा वाईफाई इशू हो रहा था और बीच में हम राबिया की भी शूट थी, सो राबिया निकल गई और अब शाजिया एंड फरा विल टेक ओवर द रेस्ट 3 ऑफ द ड्रामास एंड वी स्टार्ट विद बंधे एक डोर से। We start with बंधे एक डोर से, and I have मेरे दिमाग में एक आइडिया आया as you were talking, हम करेंगे, फिर मैं एंड में करूंगी, end of every drama I will give you Rabia's take on what Rabia would have said if she would have been here. yes चलो, yes because we are by the way राबिया के by the way राबिया के पेपर्स यहीं पे टेबल पे पड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा उसकी राइटिंग राबिया की इतनी हसीन है कि, और बीच में उर्दू में किचमिच करके लिखा हुआ उसने कि मैं पढ़ना चाहूं भी तो नहीं पढ़ सक रही हूँ, बट फिर भी मैंने तो बंधे एक डोर से में आपकी पेशेंस जो है उसकी हमारी जो टेस्टिंग हो रही है वो कौन रोशनी ज्यादा कर रही है या क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, मैं माही आई डोंट नो कौन मेरा इतना इम्तिहान इस वक्त, माहिन का बल्कि ज्यादा मुझे लग रहा होता है, रोशनी तो बहुत ही मीठी छुरी एंड वो हो रही है। सब आप बताएं रोशनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे पेशेंस टेस्ट तो ये तीनों कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्टूपिड से लव ट्रायंगल में जिसमें उमर इज बीइंग सेल्फिश एंड बदतमीज, एंड माही तो अपने सही ट्रैक पे चल रही है, माही इज ओके, बट शी इज डूइंग व्हाट शी वांट्स टू डू एंड उमर उनके हाथ में खेल रहे हैं। माही जो है वो अपनी लटक रही है, लेकिन आई हैव 2 things to say. Number 1, this episode belonged to Umar's mother. This was the episode that I loved because she was the one who came out of her character and said she rose to the occasion. एक तो जो उन्होंने उमर से कहा कि ये लड़कियों की बातें जो है ना, ये लगाई बुझाई तुम्हारी ऊपर नहीं जचती, जो उमर ने कोशिश किया ना कि रोशनी ने उनको कहा था कि भाई तुम ऐसे हालात पैदा करो कि तुम्हारे घर वाले कहें कि ये डिसीजन गलत था, तो माही की वो चुगली करने की कोशिश कर रहे थे, बुराई उन्होंने फौरन सुना दी अम्मा ने। दूसरी जो उन्होंने अपने बेटे से जाके कहा कि तुमने अपना टेस्ट कराया है कि नहीं, आई थॉट दैट शी विल स्टॉप देयर। जब ये बहू से कहती है ना कि तुम लोग डॉक्टर के जाओ, बहू ने कहा आप क्या समझती हैं कि हम नहीं गए हैं, और फिर जो उसने कहा तो आई वाज लाइक थैंक गॉड शी सेड दैट। व्हाट डिड यू थिंक ऑफ दैट? Okay, so I'm just gonna come to this कि I think there's one episode on Wednesday and one episode on Thursday. So Thursday वाला जो episode है मैंने उसके आखिरी 20 minutes नहीं देखे हैं. So if this part is related to that, so I don't know. But now when you're telling me and I'm like, oh God, that was good if that happened. Of course. So that's why I was getting this blank look on your face and I was thinking, Farah ने ये drama देखा है कि नहीं देखा है? मैं बोली जा रही. So I'll tell you, Farah, what happens is that she goes there because वो अपनी बहन के बारे में बात कर रही होती हैं, Umar's mother, and she's saying कि देखो उनके कोई बच्चे नहीं थे और वो अकेली रह गई हैं, and it's such a sad life for her, her husband has passed away. तो माही ने उनसे कहा कि शुक्र मंजूर भाई तो ऐसे नहीं है, वो तो नाजिया भाभी को कभी ऐसे नहीं कहते। तो एकदम से उनके रोंगटे थोड़े से खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने भी कभी शायद सुनाई हो। जब उसको वो तेल लगा रही होती है, ठीक है, फरा की बत्ती ऑन हो गई है ना, हाँ, क्योंकि आप गई हुई थी ना किसी और काम से, सुबह को काफी बिजी मॉर्निंग रही है। So Farah, you know what I liked was, yes, that she brought up अपने बेटे को उसने कहा and beta was visibly uncomfortable. But what I found strange was कि Najia and Manzoor have a very good relationship.
एंड दे आर नॉट यू नो, उनकी वो वाली नहीं है. तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज कि आपको डॉक्टर ने जरूर सजेस्ट किया होगा कि आप भी जाके अपना टेस्ट कराएं, एंड आपने क्यों नहीं कराया. मतलब व्हाई डज द मदर हैव टू सजेस्ट दिस, बट आई लव्ड इट दैट दे शोड इट इन द ड्रामा. So for me that Definitely. was yeah really good. So basically अब तो मदर की उनकी बात करिए, and I will go to the mother of रोशनी. इसमें वो आके जब उससे बात करती है, वो उससे माइंड से बहुत अच्छे तरीके से लगाई बुझाई टाइप नहीं है. शी इज जस्ट टॉकिंग एंड शी इज सेइंग कि बेटा मुझे तुम्हारी वजह से, बिकॉज मैं तुम मेरी बच्चियों की तरह हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ऐसा हो, तो यू नो नसीहतें दे रही एंड ऑल दैट. सो आई रियली लाइक्ड हर पार्ट इन दिस. और पीछे तो रोशनी बाजी की तो चलाकियों पे चलाकियां, आंसू पे आंसू, और उसके बाद यूं आंसू यूं पहुंचने के. Drama, she's good acting. हाँ, she is so much drama. Like उसकी मतलब कि ड्रामा है ना, बुली इन अ वे. वो चांस नहीं मिस कर रही है कहीं से भी. वो कह रही है कि या तो आप पैसों के लिए शादी करते हैं या फिर आप किसी ऐसे इंसान से शादी करें हु इज क्रेजी अबाउट यू, जो आपसे मोहब्बत करता है. उससे नहीं करें जिससे आप मोहब्बत करते हैं. उसने अपनी अम्मा को ये कहा, तो उसने कहा पैसे तो गए हाथ से, तो अब फिर इस बेवकूफ का पीछा करूं जो मेरी उस पे चलता है. No, but Roshni's mother is a good person. So far, we have not seen her doing anything teda. She doesn't have, Roshni's DNA is not coming from her mother. I think it's coming from. And seriously, you're right. And as we're talking about mothers, I think ये पूरा बंदे इस डोर से का ये वाला episode, I would give it to all the mothers, all the 3 mothers के जो characters दिखाए हुए हैं. अब वो third वाली जो सबा अमीर वाला है, you know, जो माहीन की mother. So ना I was like, मुझे भी ये हो रहा था कि क्या अभी तक family को माहीन की droopiness नजर नहीं आ रही है? क्या उनको नहीं पता चल रहा है कि she's feeling low? तो वो जब अपने भाई के साथ बात करी कि नहीं मैं down हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि she's not राइट, लाइक उस पे उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है जो नई नवेली दुल्हन की होती है एज अ कपल, एंड इफ शी एक्चुअली लाइक्ड हिम, सो यू नो वो जो होती है वो नहीं है. सो व्हिच इज ट्रू. बट आई थिंक बिकॉज़ कंप्लीटली आई एग्री विथ यू, बट उन्होंने शादी से पहले भी माही को थोड़ा कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट ही दिखाया है. इसलिए जबकि दादी नोटिस, दादी ने कहा, हाँ दादी ने कहा तुम कपड़े क्यों नहीं बदलती हो, रोज एक कपड़ा दूसरा पहन लेती हो. So people are noticing slowly, but yes, that's true. I love the part about the nikah nama which happened in the last episode. Farah वो उसको पैसे देता है. Umar gives money to Mahi and says कि अब्बा ने दिए हैं, और वो निकाह नामे में लिखा होता है ना जेब खर्च के लिए, I have to give you money. So I like that. लेकिन उसमें क्या ट्विस्ट है मैं तुम्हें बताती हूँ. उनको रोशनी ने जरा उनको डांटा, सीधा किया कि आप क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं अपनी बीवी के साथ, बीवी के साथ क्यों दोस्तियां कर रहे हैं आप, स्कूटर पे बैठ के क्यों, मोटर बाइक पे बैठ के क्यों आए उसके साथ. तो जब वो वापस जा रहे थे अम्मा के घर से, मैंने देखा था किसी प्रोमो में, तो उसने अपना उसने माही का हाथ हटा दिया. फिर वो जब घर गए तो वो उसके लिए सुबह भी उसने कहा, रात को भी कि मैं पराठा बना दूं. ये उसने कहा तुम मेरा कोई बीवियों वाला काम नहीं करो, बिकॉज हमारी रिलेशनशिप ही नहीं है इस तरह. अब अभी तक हम माही को ये समझ रहे हैं कि माही तो चुपचाप सब कुछ ले रही है, वो तो कुछ बोल नहीं रही, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि माही जो है ना बड़े प्यार से मारेंगी. तो माही ने फिर ये किया कि जब पलट के उमर ने ये तो कह दिया कि तुम मेरे ऊपर कुछ नहीं करो, मुझे हेल्प नहीं करो. माही को बुरा लगा कि भाई मैं तो नॉर्मली करती हूँ तुम्हारे काम, व्हाई आर यू नॉट लेटिंग मी. ही सेड कि नहीं इट्स नॉट ओके. तो माही ने सुबह को नाश्ते पे कहा ये पराठा खा लो, मैंने नहीं बनाया, तुम्हारी अम्मा ने बनाया, और ये चाय मत पीना, ये भी मैंने बनाई है, तो दूसरी चाय पी लेना, क्योंकि वो तो मेरा हक नहीं है, मैं क्यों, व्हाई शुड आई. और पैसे भी उसने नहीं लिए, उसने कहा मैं क्यों लूं तुमसे पैसे, बिकॉज बड़े प्यार से, गुस्से में नहीं. सो दे आर शोइंग दैट पार्ट ऑफ हर which I feel they are going with her character, they are not changing her character. सही कह रही हो, बट कहीं ना कहीं हमें होता है कि माही आप प्लीज थोड़ी सी तो मुस्कुरा दें, थोड़े से अपने बालों को ठीक कर लें, लाइक थोड़ा सा आप अपने आप को वो कर लें. But of course, we'd love to see her in that way. But yes, that is her character. And in moving on to राबिया क्या कहेगी? राबिया कहेंगी भाई ये किसी को नजर नहीं आ रहा, उमर, माही और ये जो तीसरी है रोशनी, ये चली जा रही है, मतलब घर वालों को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और उनकी अम्मा को नजर नहीं आ रहा कि वो लगे हुए सब. उमर इज सो सेल्फिश, नो वन कैन सी. आपस में दोनों एक दूसरे से बात नहीं करे. और बाकी मुझे नहीं पता राबिया क्या कहेंगी, लेकिन वो गुस्सा जरूर दिखाएंगी. Because in the end it happens कि वो उसका the brother is going up, you know, कि मैं इसका, मैंने वो प्रोमो में देखा था कुछ कि उसका क्या काम है, दो
लड़कियों का के बीच में उमर का, तो उसको मैं उमर उमर करता हुआ बुलाया। मैंने कहा कोई तो देख ले यार, भाई देख ले। The brother sensing, और प्रोमो में क्या हुआ है कि actually the brother has seen him. He has seen Umar at a park near their house to meet Roshni. He hasn't seen Roshni, but he saw Umar over there. So he said कि ये क्यों नहीं आई, माही क्यों नहीं आई हमारे घर? तो ये अभी जरा थोड़ा सा आगे चला है, चलेगा. Okay, let's move on. Yeah. Move on. ये जरा लंबा हो गया, ना करते करते भी लंबा हो जाता है. शाजिया की बातों में लंबा हो गया. Should we do Sarab? Yes, we can do Sarab. Okay, yes. Sarab. So Sonia Hussain in a different role. Okay, so Sarab में I think basically the story is moving forward. वो ये ले गए हैं उनको दरगाह पे और वो अब उनके भूत और जिन निकालना चाह रहे हैं, और ये बहुत ही उल्टे सीधे सेंटेंस जो उनके अब्बा का था कि हमें यहीं रहना होगा जब तक वो अपने ख्वाब में नहीं देखेंगी कि बाबा जी ने उनसे कह दिया है कि अब तुम ठीक हो गई हो, तुम हील हो गई हो, अब तुम घर चली जाओ, तो अम्मा अब्बा बैठे. I loved it that Asfand is sensing something is wrong, and he went on the internet, he googled and he said no, she has some other illness and he's the only one. And I love the desperation, we could sense his desperation कि वो घर भी भागता हुआ आया, गेट भी कह रहा है. So all these things were there. मुझे एक बात, फरा जो है वो थोड़ी सी फ्रीज हो चुकी हैं. फरा मैं बोलती रहती हूँ, आप वापस आ गई हैं, हेलो. ये हुआ कि उन्होंने जब अपनी अम्मा से कहा असफन ने कि आप मुझे इजाजत दे दें जाने की, वरना मैं वैसे ही चला जाऊं. मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी. दूसरा, उनकी अम्मा का असफन्स मदर्स डायलॉग विच वाज, क्योंकि वो इतना बुरा भला सुनती हैं अपनी उनसे, उनकी अम्मा से, हुरैन की अम्मा से. उन्होंने कहा कि रिश्ते नाते जो हैं वो झुक कर ही निभाए जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? बस यार रिश्ते रिश्ते पे है कि किस पे आपको झुकना है, जिस पे नहीं झुकना. एंड इफ यू थिंक कि झुक के इट्स वर्थ इट एंड इट विल, वही वाली बात है ना कि जैसे कहते हैं वो थोड़ा सा झूठ आपको किसी भलाई के लिए करना है, तो अच्छा यार थोड़ा झूठ बोलो, अगले का भला हो रहा है, यू नो, लाइक आई एम नॉट सेइंग झूठ बोलो, बट आई एम व्हाइट लाई. सो या सो इट्स लाइक इसमें भी अगर आपको किसी को झुक के आपको अगले को थोड़ा सा आप बढ़ा रहे हो और वो आपके लिए एंड फॉर द फैमिली it's coming together, then why not? Otherwise तो झुकना is not right. मतलब कि क्यों झुको भाई, आप अपने उसमें करो, क्यों I think एक equal relationship होनी चाहिए. I agree with you, ताकि वो long term चले. उसको sustain करना है आप, तो पूरी जिंदगी तो आप नहीं झुक सकते. लेकिन ये बात उन्होंने अच्छी कही, क्योंकि ये शायद लोग करते हों जो वो कह रही थी. एक और बड़ी अच्छी मुझे असफन की बात लगी, वो जब desperate हो रहा था कि वो जाए और अम्मा कह रही थी कि भाई तुम बात बढ़ा रहे हो, उसने कहा कि बात बढ़ेगी तो मामला हल होगा, बढ़ेगी तो खत्म होगी. And I really like that, because some issues, you know, we are non-confrontationalists. We don't approach the issue. This was one thing. Another thing that I really liked about Sarab was Sonia Hussein's acting. कि मैंने कल फोरम पे पढ़ा था कि मोहब्बत तुझे अलविदा में उनको काफी नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है कि आपकी बहुत ओवर एक्टिंग है, whatever. But I'm not watching that anymore. लेकिन सराब में I'm really liking her acting. स्पेशली जब कमरे में वो दो बहनें आती हैं ना और उसको डांटती हैं, और जब अब्बा आते हैं और वो कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगी. आई लव द वे शी एक्टेड. इट वाज नेचुरल इन द trauma that she was undergoing and the way she was behaving, और जो वो एकदम से हंस दूसरी तरफ मुंह फेर के मुस्कुराती है, तो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी लगी. I just wanted to touch upon the last part, जो वो पागल कहते हैं उसको, कि हमारे सोसाइटी में ये पागल बहुत ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है. किसी को कोई मेंटल ट्रॉमा हो, स्ट्रेस हो, ये पागल हो गया है, ये पागल क्यों हो रहा है, and even for deeper issues. So we should think about, exactly, we should think about that word. You're talking about the word, no? Yes, that word has seriously should not be used. It's a no. And also Shazia, I don't know, can you hear me and see me? Yes, yeah. ओके. और एंड ऑल्सो इसमें जो थोड़ा सा वो इस इलनेस के साथ आई थिंक उन्होंने OCD को शायद वो किया है, जो विच वाज न्यू फॉर मी, कि यू नो कि वो नहाती है तो नहाती रह जाती है, हाथ धोती है तो हाथ धोती रह जाती है, यू नो. सो आई वांटेड टू, एज वी सेड दैट वी विल डिस्कस विद अ डॉक्टर, फिजिशियन, एंड यू नो सी के ये इस
इलनेस के साथ और क्या क्या चीजें, तो हमें हर उसमें, बट इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा वो स्लो प्रोसेस, वही वो चल रहा है अभी वांट के, बट फास्ट पेस तो है कि अब वो इवेंचुअली उधर चलेंगे। आज इस पूरे ड्रामे में एंड में दे जस्ट दरगाह पे पहुंच, बट फरा आई गूगल्ड दैट repeated हाथ धोना and repeated actions, behavioral actions, and it is one of the things that people who have schizophrenia do. So मैं भी उसको OCD ज्यादा समझ रही थी, आई थिंक कुछ ओवरलैपिंग बिहेवियर्स होते होंगे, सो दिस इज वन थिंग जो मैंने अभी इससे पहले रिव्यू जाके चेक किया था. So I think it's great that they are educating the viewers also in the time frame. Okay. Moving on to घिसी पिटी मोहब्बत. Unfortunately, घिसी पिटी मोहब्बत अब मुझे अकेला करना पड़ेगा क्योंकि फरा बेचारी का वाकई वाईफाई सही नहीं काम कर रहा. So we'll go on quickly and I hope मैं आप लोग को बोर नहीं करूँ. I'm going to go through the main points. I think मुझे पसंद भी ये बहुत है ड्रामा, तो इसमें भी मजा आ रहा है कि मुझे पूरा स्टेज मिल रहा है आपसे बात करने को. Do let me know what you think. मैं आपसे मुखातिब हूँ इस रिव्यू में. घिसी पिटी मोहब्बत. सबसे पहले तो शुरू के सीन में जो उन्होंने डायलॉग्स फेंके ना दो, एक तो ये कि शादीशुदा मर्द के ऊपर जो तंज किया कि ये ऐसे होते हैं जो उड़ने के लिए अपने उड़ने के लिए अपने पर तोल रहे होते हैं, लेकिन बीवी से भी डरते हैं, और डरना भी ऐसा होता है कि उन्होंने तो छलांग ही मार दी बैल्कनी से. और दूसरा, उन्होंने बीवियों को भी नहीं छोड़ा इस दफा. उन्होंने कहा बीवियां जो है वो टेररिस्ट की तरह होती हैं और वो ब्लड प्रेशर भी हाई करती हैं अपने हस्बैंड्स का और शुगर भी करती हैं और ऐसे मुश्किल मर्ज में उनको मुब्तला कर देती हैं जिनकी वजह वो ही होती हैं. तो मुझे ये एक्चुअली बड़े मजे के डायलॉग्स लगे और ये मैं छोड़ दूंगी ऑडियंस के ऊपर कि ये सही है कि नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि हमारी रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली कभी कभी ये डायरेक्शन ले लेती हैं जो नहीं लेना चाहिए. एंड वी शुड ऑल थिंक अबाउट दिस अ लिटिल बिट कि हम कहते हैं ना वो नैगिंग वाइफ्स जो होती हैं और हस्बैंड्स को छोड़ती नहीं है या तैयार होना छोड़ देती हैं शादी के बाद, या हस्बैंड्स जो हैं वो नहीं ख्याल रखते अपनी बीवियों का या उनको अटेंशन नहीं देते, और तैयार भी मतलब वो इस पे भी हम पहले बात कर चुके हैं कि मियाँ बीवी का आपस में ये अरेंजमेंट होना चाहिए कि भाई what they will do for each other. लेकिन ये अच्छी बात है कि ये मजे मजे की छोटी छोटी चीजें जो है ये हमें दिखा रही हैं इसके अंदर. आगे जाके क्या हो रहा है कि ये सामिया जो है बेचारी ये फिसल गई फौरन, और ये मुझे एक सामिया की बड़ी अच्छी बात भी लगती है और इसके ऊपर मैं आऊंगी अभी कि वो पल में जो है फौरन फिसल गई. दो अच्छी बातें कर ली रिज ने उनसे, और उनको एक अंगूठी दिला दी और कहा मैं बाइक पे तुम्हें अम्मा अब्बा के घर ले जाऊंगा. फिर उन्होंने उनके घर वालों से अच्छी तरह बैठ के बात करी. एंड सामिया थिंक्स दैट शी हैज द बेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड. क्यों? आई थिंक ये लड़कियों के दिल में हमेशा ख्वाहिश होती है, स्पेशली नई नई जब शादी होती है, कि आपके हस्बैंड जो है वो खुलूस से, प्यार से, मोहब्बत से आपके घर वालों से, आपकी छोटी बहन भाइयों से बात करें और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें. और ये बात इतनी अच्छी तरह, इतनी खूबसूरती से रमशा खान ने दिखाई एंड राइटर ने हमें दिखाई सामिया के थ्रू दैट आई रियली लाइक्ड इट. जबकि हमें गुस्सा भी आ रहा है रिज के ऊपर. रिज सीम्स टू हैव दीज टू साइड्स टू हिम and he can be a very charming young man when he wants to, and that's what he's doing right now. लेकिन सामिया के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगी, सामिया के कैरेक्टर पे, कि मुझे लग रहा है she is like this millennial wife or this millennial girl who will not take rubbish all the time, क्योंकि वो ये भी कहती हैं कि वो अपनी तनख्वाह अपने माँ बाप को देना चाह रही है, वो अपनी मदर इन लॉ से चांटे भी नहीं खा रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज रेडी टू गिव अप हर जेवर ऑल्सो, अपना फर्नीचर, अपना जेवर. और उन्होंने रिज से भी कहा कि तुम मुझसे मांगती, मैं तुमसे पूछती भी नहीं, मैं तुम्हें जेवर दे देती. तो एक बहुत अच्छा कैरेक्टर दिखाया है, थोड़ा सा इनोसेंट आई फील, क्योंकि अब तक उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि भाई आपके मियाँ इतने दिन कहाँ थे, वो गायब हो जाते थे, रातों को देर से आते थे, क्या हो रहा है. She will find that out pretty soon, and how will she react? We would want her to take a stand. Unfortunately, हमारे दिल में ये है कि सामिया और रिज हैप्पीली एवर आफ्टर रहें. हमें पता है कि ये नहीं होगा और हम ये भी नहीं चाहते कि सामिया सफर करे. So this is where the drama is going.
Where is नाहिद? ये हमें नहीं पता चला कहाँ गए। मुझे तो लग रहा था कि शायद वो किसी और एपिसोड की शूटिंग में गायब हो गए, तो इसलिए वो इस एपिसोड में नहीं आए। लेकिन बावर्ची खाना आपके बगैर बहुत ही सूना एंड एम्प्टी और खाली लग रहा था, तो आप प्लीज वापस आ जाइए। एक और बात मुझे अच्छी लगी, अगेन वो जो दोनों खानदानों के बीच में डिफरेंस दिखा रहे हैं कि जब वो सामिया के घर वाले उनकी बेटी के रिश्तेदारों के बारे में, रिश्ते वालों के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो बड़ी प्यार से, मोहब्बत से कि अच्छा सिंपल खानदान है और हमारी बेटी भी खुश रहेगी। और यहाँ ये जो है ये गिन रही हैं कि कितने पैसे मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली हमने ये भी देखा कि वो जो लड़का है वो, उसकी 2 डिवोर्सेस हो गई हैं और अम्मा अब्बा ने अभी तक बताया नहीं। तो ये एक और सोशल मैसेज है जो वो दे रहे हैं कि बच्चे को आप बार बार उनकी शादी करवा रहे हैं होप करने में कि शायद अब ठीक हो जाए, और हर दफा एटलीस्ट दिस टाइम वो एक लेस वेल टू डू खानदान से कराना चाह रहे हैं कि वो लड़की शायद थोड़ी सी दब के रहेगी पैसों के उसमें। पर वो होगा कि नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि वो फादर इन लॉ का तो अलग ही ट्रैक एक चल रहा है कि वो चाह रहे सामिया उनके घर में आ जाए, और ये तो अभी हुआ नहीं है। तो दैट इज गोइंग ऑन। बट अगेन ये बड़ी सैड बात है जो आई थिंक हमारे माशरे में होती है, और जो लड़कियों के पेरेंट्स अपनी बच्चियों को शादी कराना चाहते हैं वो शायद इतना ज्यादा टटोलते नहीं है, पूछते नहीं है बच्चे के बारे में। वो देखते हैं पेरेंट्स ठीक है, घर ठीक है, लड़का क्या कर रहा है, कैसा है, और बच्चियों की और लड़कों की आपस में बिल्कुल भी बातचीत ना हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या हो रहा है। सो दीज आर द लिटिल थिंग्स दैट आई फील दैट किसी पिटी मोहब्बत इज फोकसिंग ऑन. It's a different way of focusing on it. Everyone might not understand it, might not like it, but I think they're giving some very important life lessons. I think that's about it. यस मुझे वो बड़े मजे का डायलॉग लगा किचन में, जब वो बावर्ची खाने में सामिया कहती है कि क्या पता आगे आप ही शायद आपको हार्ट अटैक हो जाए और आप हार्ट फेल हो जाए और आप चली जाएं। तो वो बड़ी मजे के ये डायलॉग्स दे देती है अपनी मदर इन लॉ को, चुप करके सुनती नहीं है, पर एट द सेम टाइम आई थिंक शी इज ऑल्सो रिस्पेक्टफुल इन अ वे एंड शी इज ट्राइंग टू हेल्प वेयर शी कैन. जेवर गायब करना is a very very big thing and that will come into play. कैसे पता चलेगा कि रिज ने लिए हैं ये हमें नहीं पता। उन साहिबा के साथ क्या होगा जो आंटी हैं जिनके साथ रिज इन्वॉल्व हैं। तो ये सब सिलसिले अभी चल रहे हैं, आगे जाके लेट्स सी क्या होता है। आई होप यू लाइक दैट ड्रामा कप। अगेन आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, और जो वाईफाई के साथ भी आर डिपेंडेंट ऑन दैट। हमारा वीडियो जरूर देखिएगा, बताइएगा कमेंट्स में व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिडंट लाइक। आई होप यू डिडंट गेट बोर्ड विद माय ड्रामा गपशप अलोन ऑन घिसी पिटी मोहब्बत। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन पे जाके प्रेस करें, और अपना ख्याल रखिए। टिल मंडे व्हेन वी सी यू अगेन फॉर ड्रामा कप। खुदा हाफिज एंड बाय बाय।